जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 21 मई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो आपसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की एक टुकड़ी ने किस पर्वत चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है? आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। तो दोस्तों अभी हाल ही में एनसीसी की एक टुकड़ी ने 18 मई 2025 को दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यानी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है। तो इस दल में 10 एनसीसी कैडेट शामिल थे और इन्होंने ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है। इससे पहले 2013 और 2016 में भी एनसीसी की एक टीम ने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। दोस्तों बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। तो यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और यह नेपाल में स्थित है। अगर आपसे इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? 8,848 मीटर। कहीं पर आपको 8,849 मीटर भी मिल सकता है। दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जबकि तिब्बती नाम इसका चोमोलुंगमा है। इसका नाम भारत के एक सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। दोस्तों इसका जो शिखर हिमालय है यह महालंगुर उप श्रेणी में स्थित है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है तो वो हैं तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। ठीक है, तो ये दो नाम आप जरूर याद रखिएगा। जुंको ताबेई जो कि जापान की थी, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। अवतार सिंह चीमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे, इस बात को आप जरूर नोट करें। वनचेद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली सबसे अधिक उम्र की भारतीय महिला कौन है? वो है ज्योति रात्रे, जो कि मई 2024 में माउंट एवरेस्ट की शिखर पर पहुंची थी और तब इनकी आयु थी 55 वर्ष। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाली विश्व की पहली विकलांग महिला कौन है? तो वो हैं अरुणिमा सिन्हा, जो कि भारत की हैं। ये 2013 में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की कौन है? तो वो हैं भारत की मालव नाथ पूर्णा, जो कि 2014 में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची थी। जब ये माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची थी तब इनकी उम्र थी 13 साल और 11। अगला क्वेश्चन है, निको सोरडेन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा रोमानिया। तो दोस्तों रोमानिया देश में अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, जिसमें निको सोरडेन ने जीत हासिल की है। और जो निको सोरडेन है ये यूरोपीय यूनियन के समर्थक माने जाते हैं और इन्हें ही अब रोमानिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। चलिए दोस्तों कुछ और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। जैसे ड्यूरो मैकट सर्बिया के पीएम बने हैं। मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं। कमला प्रसाद विशेषर त्रिनिदाद और टोबैगो की पीएम बनी हैं। और ब्राइस ओलेगी नागोइमा गैबोन के राष्ट्रपति बने हैं, यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। और डैनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनी हैं। इयाल जमीर इजराइल के नए सैन्य प्रमुख बने हैं। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर बने हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। यामांदू ओरसी उरुग्वे के राष्ट्रपति बने हैं। और एंथनी अल्बनीज ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन हो गया है, वह कौन थे? आंसर हो जाएगा खगोल वैज्ञानिक। तो भारत के प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का अभी हाल ही में निधन हो गया है 20 मई 2025 को। और इनका निधन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र के पुणे में। दोस्तों नार्लिकर को ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत के वैकल्पिक मॉडल का प्रस्ताव देने के लिए जाना जाता है, यानी कि इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत का एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसके लिए उन्हें जाना जाता है। उनका जन्म हुआ था 19 जुलाई 1939 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। उन्हें 2004 में पद्म विभूषण, 1965 में पद्म भूषण, महाराष्ट्र भूषण 2011 में, इसके अलावा दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है उन्हें 2014 में मराठी भाषा के लिए। तो उनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है चार नगरांतले माझे विश्व,
तो ये उनकी आत्मकथा है। इसके लिए उन्हें 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। जैसे ICAR के पूर्व प्रमुख डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन का निधन हुआ है। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लुइस गैल्वन का निधन हुआ है। प्रसिद्ध इतिहासकार MGS नारायणन का निधन हुआ है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हुआ है। ईसाइयों के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है। और कथक की प्रसिद्ध नृत्यांगना रही हैं कुमुदनी लाखिया, तो इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद दरीपल्ली रामैया का निधन हुआ है। और राई लोक नर्तक राम सहाय पांडे जी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा भारत के प्रसिद्ध एक्टर मनोज कुमार जी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस देश में भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? आंसर हो जाएगा गुआना। तो गुआना देश में भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। तो गुआना देश का जो स्पार्टा नामक स्थान है, इसमें जो सीता राम राधे श्याम मंदिर है, यहाँ पर भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, यह प्रतिमा भारत और गुआना के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों का एक प्रतीक है। दोस्तों, गुआना की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और यह देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी तट पर स्थित है। राजधानी इसकी जॉर्ज टाउन है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इरफान अली और प्रधानमंत्री हैं मार्क फिलिप्स और करेंसी है इसकी गुआनीज डॉलर। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य में एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना। इस योजना के माध्यम से जो आदिवासी किसान हैं उन्हें फसलों की सिंचाई के लिए मुफ्त में सोलर पंप उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये योजना शुरू की गई है। तेलंगाना की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना है ये 2 जून 2014 को होती है। हैदराबाद इसकी वर्तमान में कैपिटल है। राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। चीफ मिनिस्टर हैं A रेवंत रेड्डी जो कि कांग्रेस के हैं। विधानसभा की यहाँ पर 119, विधान परिषद की 40, राज्यसभा की 7 और यहाँ पर लोकसभा की 17 सीटें हैं। तेलंगाना की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो तेलंगाना की जो सीमा है ये महाराष्ट्र से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से लगती है। राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं। जैसे एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा। राजीव युवा विकासम योजना ये तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। सुजल परियोजना कर्नाटक सरकार के द्वारा। विकासिता गांव योजना ओडिशा सरकार के द्वारा। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार के द्वारा। गवाह संरक्षण योजना ये भी हरियाणा सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। और मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, चाइना और किस देश ने गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? आंसर हो जाएगा कंबोडिया। तो चाइना और कंबोडिया के द्वारा एक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है जिसका नाम है गोल्डन ड्रैगन 2025। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है और यह जो अभ्यास आयोजित किया जाएगा यह मई माह के अंत तक किया जाएगा। दोस्तों, चाइना की बात करते हैं तो चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। करेंसी क्या है? रोमिनमी। और यहाँ की राष्ट्रभाषा कौन है? मंदारिन। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन है? चाइना। देखिए दोस्तों, यहाँ की जो राष्ट्रभाषा है मंदारिन, इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि अभी एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें ये पाया गया है कि दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? वो है मंदारिन। पहली है अंग्रेजी, दूसरी है मंदारिन और तीसरी भाषा कौन है? हिंदी। चाइना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो चाइना के द्वारा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है। दोस्तों, चाइना के द्वारा अभी हाल ही में एक फाइटर जेट बनाया गया जिसका नाम है चेंगदू J-36। चेंग E-6 मिशन के द्वारा चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी लाने वाला चीन दुनिया का पहला देश बना है
और डीप सीक एआई मॉडल किस देश में बनाया गया है? चाइना में बनाया गया है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कामिल इदरीस किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाएगा इसका सूडान। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दो देश हैं सूडान नाम के, तो एक कहलाता है दक्षिणी सूडान, एक कहलाता है केबल सूडान। तो ये सूडान के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। दोस्तों, सूडान में 2 साल से चल रहे गृह युद्ध के बाद पहली बार देश को नया प्रधानमंत्री मिला है और वहाँ के जो सेना प्रमुख हैं जनरल अब्देल फतह अल बुरहान, उनके द्वारा कामिल इदरीस को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री थे अब्दुल्ला हमदोक, उन्होंने 2022 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अब जाकर के कामिल इदरीस सूडान के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, सूडान में अप्रैल 2023 से गृह युद्ध चल रहा है, यानी कि तब से वहाँ पर सिविल वार हो रहा है और अब तक लगभग 20,000 लोगों की जान जा चुकी है। और दोस्तों, सूडान की जो आधी आबादी है, यानी कि लगभग 2.5 करोड़ लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो 5 करोड़ है, उसमें से आधी आबादी जो है वो भुखमरी का सामना कर रही है। दोस्तों, सूडान देश की बात करें तो इसकी कैपिटल है खार्तूम और करेंसी है सूडानी पाउंड और अंतरिम प्रधानमंत्री हैं कामिल इदरीस। और दोस्तों, सूडान देश से एक नया देश बना था 9 जुलाई 2011 को, जिसका नाम था साउथ सूडान। अगला क्वेश्चन है, किस देश में माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी में विस्फोट हुआ है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो दोस्तों, इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर स्थित माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। ज्वालामुखी में विस्फोट होने के बाद आसमान में राख का एक गुब्बार बना हुआ है, यानी कि वहां पर विस्फोट हुआ है, जिसके कारण राख चारों तरफ फैल गई है। इससे पहले नवंबर 2024 में भी इसी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। देखिए दोस्तों, विश्व की कुछ प्रमुख ज्वालामुखियों के नाम डिस्कस करते हैं, जैसे माउंट एटना इटली में है और किलाउआ हवाई द्वीप अमेरिका में है, मेरापी इंडोनेशिया में और न्यामोरागिरा कांगो में और माउंट रेनियर अमेरिका में, माउंट फ्यूजी जापान में और रेवेंटाडोर इक्वाडोर में है और ओजोस डेल सालाडो ये अर्जेंटीना चिली में है, माउंट किलीमंजारो तंजानिया में, माउंट वेसुवियस इटली में और क्राकाटोआ इंडोनेशिया में और बैरन द्वीप ये भारत में है। ठीक है, तो ये ज्वालामुखियां हैं, इन्हें आप नोट जरूर कर लें, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एम.आर. श्रीनिवासन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह कौन थे? आंसर हो जाएगा परमाणु वैज्ञानिक। तो दोस्तों, भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन का 20 मई 2025 को तमिलनाडु में निधन हो गया है। उन्हें भारत का आसन्न परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का निर्माता माना जाता है। उनका जन्म कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था 1930 में। दोस्तों, वे होमी जहांगीर भाभा की टीम के प्रमुख सदस्यों में से एक थे, जिसने भारत और एशिया का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर यानी अप्सरा डेवलप किया था। ठीक है, तो होमी जहांगीर भाभा और उनकी टीम ने अप्सरा को डेवलप किया था। उसी टीम में शामिल थे कौन? डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन। 1984 में उन्हें परमाणु ऊर्जा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था और देश में 18 आसन्न परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का काम उनके कार्यकाल के दौरान ही शुरू किया गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर परमाणु कार्यक्रम की बात हुई है तो भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी डिस्कस कर लेते हैं। तो काकरापार 1993 में स्थापित किया गया था, ये गुजरात में है। कलपक्कम 1984 में, ये तमिलनाडु में। नारोरा 1991 में, ये उत्तर प्रदेश में है। कैगा सन 2000 में, ये कर्नाटका में है। रावत भाटा 1973 में राजस्थान में है ये। तारापुर 1969 में महाराष्ट्र में है और कुडनकुलम 2013 में ये तमिलनाडु में है। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा भारत में बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है महावत की, तो महावत क्या होता है? तो महावत एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हाथियों की देखभाल करता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है और उनकी सवारी करता है। तो महावत जो होते हैं उन्हीं के लिए एक विशेष प्रकार का गांव डेवलप किया गया है उनके रहने के लिए। तो ये तमिलनाडु में
डेवलप किया गया है। तो तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडु हाथी शिविर में ये महावत गांव बनाया गया है। यह गांव भारत का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां पर महावतों के लिए विशेष आवासीय परिसर बनाया गया है, यानी कि यहाँ पर महावत रह सकते हैं, इनके लिए ये एक प्रकार से गांव डेवलप किया गया है। 2025 में प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन बना है? अमरावती। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन बना है? अयोध्या। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। भारत की पहली एटीएम वाली ट्रेन कौन बनी है? पंचवटी एक्सप्रेस। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटका। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग कौन है? तियान सान सेंगली सुरंग, जो कि चाइना में है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, ये सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिलेगा। तो कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कूपन कोड यूज करें अर्जुन 400। इस कोर्स की वैलिडिटी है 2 साल की। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है इस कोर्स को लेने में तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, राजा गुप्ता सर की आप ऑब्जेक्टिव, स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके की अगर आप बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी। तो अभी समर सेल चल रहा है, इसमें कुछ छूट है, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। तो सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। भारत ने किस देश के रेडीमेड गारमेंट्स और प्रोसेस्ड फूड की एंट्री पर बैन लगाया है? बांग्लादेश। किस राज्य के जंगलों में विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश। मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज का खिताब किसने जीता है? एलिस रैंडमा। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 18 मई को। कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 17। राजों की बावली कहाँ स्थित है जिसका जीर्णोद्धार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया गया है? मेहरौली, दिल्ली। किस स्पेस एजेंसी के ग्राल मिशन ने चंद्रमा की विषमता के रहस्य को सुलझाया है? नासा। सिरोही लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? मणिपुर। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की मेजबानी कौन करेगा? दादरा और नगर हवेली और दमन और। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विटामिन के वैज्ञानिक नाम डिस्कस करेंगे, जैसे विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी फर्स्ट का थायमिन, बी2 का राइबोफ्लेविन, बी3 का नियासिन, बी5 का पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन बी6 का पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी7 का बायोटीन, विटामिन बी9 का फोलिक एसिड, बी12 का कोबालमिन और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फाइटोन डायोन। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक नाम आप जरूर नोट कर लें। दोस्तों, कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 1 मई बताया है। दोस्तों, कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 1 मई बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, नारौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा 13 महीने के करंट अफेयर्स और 1800 MCQs की ई बुक मिल जाएगी। दोस्तों, ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 2025 की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज मिल जाएगा 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करें पैकेज 100। 2024 की ई बुक भी आपको इसी कूपन कोड के साथ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। और दोस्तों, आप हमारे ऐप पर जब जाएंगे तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके जीएस की ई बुक भी मिल जाएगी, तो इनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं और इसी ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ आपके हर एक एग्जाम के लिए।